हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ देख रहे हैं तो उस ग्राफ को देख करके ए, बी, सी और डिस्क्रिमिनेंट डी के साइन को कैसे बता पाएंगे, है ना। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर मैं बातें करूँ यहाँ से कि ये आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए, बी और सी में एक रिलेशन होता है जिस रिलेशन को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। जिस रिलेशन को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू क्या होता है जी? तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देख करके आप बता सकते हैं कि इसका जो जीरोज होगा वो रियल नंबर होगा कि रियल नंबर नहीं होगा, और अगर रियल नंबर होगा तो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। इस बात की चर्चा हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा था कि ये डी क्या है। तो अगर आपने समझ लिया कि ए, बी, सी और डी क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम बातें करेंगे इनके साइन की फ्रॉम द ग्राफ। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। तो ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस और ये वाला हो गया ओरिजिन, और ये इसका ग्राफ है ना। ये वाला इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ग्राफ है। ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है, और ये जिस भी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है मैं इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं और भी एक ग्राफ की मैं बातें करूं, यहाँ पे मैं और भी एक ग्राफ ले लेता हूं, है ना। ये फर्स्ट वाले मैंने ओपन अपवर्ड्स लिया है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ओपन डाउनवर्ड्स, है ना, ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि इट इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस या एक्स डैश एंड दिस इज़ द ओरिजिन। और ये जो ग्राफ है ना, ये भी इसी ग्राफ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है ये। तो इसमें ए, बी, सी और डी के अगर साइन की बातें करूं तो इस बातों से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ा रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला क्या है? ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों होते हैं पॉजिटिव, पहला x कोऑर्डिनेट है, दूसरा y कोऑर्डिनेट है। सेकंड में x निगेटिव और y पॉजिटिव होती है। थर्ड में दोनों ही निगेटिव होता है। फोर्थ में x पॉजिटिव और y क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? निगेटिव होता है। एक और भी मैं एक कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूँ, जिससे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 2। आपसे मैं पूछूंगा कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 5 इज़ ग्रेटर देन 2। स्टूडेंट्स, इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव से, तो उसकी इक्वालिटी बनी रहती है। बट दिस इज कॉल्ड इन इक्वेशन। ओके, इट इज़ व्हाट? इट इज़ इन इक्वेशन। क्लास 11th में मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ। अगर हम इसमें किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन इक्वेशन में जब भी हम किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या उससे डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या बातें होती हैं। यहाँ मिल गया आपको -5 और यहाँ मिल गया -2। आप बताओ -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है? आपका जवाब होगा सर -2 इज़ ग्रेटर। तो आपने ये देखा कि इसकी जो इनइक्वालिटीज़ है चेंज हो गई। कब? जब हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तब। पहले इस तरह से थी, अब इस तरह बदल गई, है ना। तो अगर हम किसी इन इक्वेशन में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाती है ना। ये बातें आप याद रखिएगा। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट का मैं भरपूर इस्तेमाल करूँगा इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये वाला, है ना, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला सेंटर पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों वर्टेक्स ऑफ, है ना, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इस वाले को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और अगर मैं इसके वर्टेक्स की बातें करूँ तो देखो इसके वर्टेक्स होता है -b/2a, और ये होता है -d/4a। ये हो गया इसका वर्टेक्स हो गया। मैं सिमिलरली इसकी वर्टेक्स की बातें करूं तो ये भी वही होगा -b/2a और -d/4a, ये इसका हो गया।
अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि इसका वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है, तो आपका जवाब होगा सर द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज लाइज इन क्वाड्रेंट 4। आप बताओ क्वाड्रेंट 4 में x और y की अगर बातें करें तो x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। x पॉजिटिव होता है इन द सेंस कि ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने लिखा है वैल्यू ये वाली, और यहाँ लिखा है मैंने y की वैल्यू, ये पूरी की पूरी बातें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं A B C और D का साइन, कि इसका साइन क्या होने वाला है ना। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूँ तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये जो पूरी की पूरी x की वैल्यू है, क्या लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है -b/2a। आप बताओ, आपने बोला कि ये जो x क्वाड्रेंट है ये वाली होगी पॉजिटिव और ये क्या होगी जी, नेगेटिव होगी। आप वहाँ से इसको मैच कर सकते हो, है ना, आप इसको वहाँ से मैच कर सकते हो। क्या सोच रहे हो, देखो यहाँ पे, तो अगर मैं बातें करूँ कि अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। अरे भाई अगर यहाँ पे x की वैल्यू ये ऑल ओवर पॉजिटिव होगी तो फिर ये 0 से क्या होगी, ये 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। मैं एक बातें करना चाहता हूँ, मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग में इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि अगर ये जो अपना पैराबोला है अगर ये ओपन अपवर्ड होगा तो a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना। इसके लिए मैं बातें करूं, और मैं बातें करूं अगर इस वाले के लिए, मैं बातें करूं अगर इस वाले के लिए, तो इसका ओपन डाउनवर्ड्स है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। a का मान तो हम बड़ा ही इजीली बता सकते हैं, वही नहीं हम c की वैल्यू बता सकते हैं। तो ध्यान से c के लिए हम देखते हैं कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कर रही है इंटरसेक्ट, है ना। c के लिए हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है y एक्सिस को कहाँ पे कर रहा है इंटरसेक्ट। आप बताओ इसका जो ग्राफ है ये वाला, ये y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रही है तो c जो है कि ग्रेटर देन हो जाएगी 0, और यहाँ y पे नेगेटिव डायरेक्शन में कर रही है तो c हो जाएगी लेस देन 0। अरे भाई आप a और c का तो इजीली बता सकते हो साइन, है ना, कि ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा। बस बातें बच रही हैं b और d की, है ना। तो अगर आप b निकाल लोगे तो d भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये दो कोऑर्डिनेट है, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं इसकी वैल्यू लिखा हूँ ग्रेटर देन 0। आप बताओ इसके लिए a पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा जो 2a है e वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमें 2a से इधर भी मल्टीप्लाई करने हैं और 2a से उधर भी। अगर हम दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी इनइक्वालिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, अगर नेगेटिव से करेंगे तब चेंजेज आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस इक्वेशन में इधर भी 2a से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 2a से, और 2a पॉजिटिव है तो इसकी इन इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा -b इज़ ग्रेटर देन 0, लेकिन हमें तो निकालनी है b की, मतलब -1 से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। अगर -1 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो अब इसकी इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाएंगी। मतलब मैं क्या, देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ, मैंने -b में -1 से यहाँ भी गुणा किया और -1 से वहाँ भी गुणा किया ताकि ये प्लस हो जाए। तो जब मैंने -1 से किया तो ये हो जाएगी चेंज और ये हो जाएगा b इज़ लेस देन 0, है ना। तो ये जो होगा b की वैल्यू 0 से क्या होगी, कम होगी। b की जो वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी, कम होगी। इसी तरीके से अगर मैं इसमें b की वैल्यू निकालने की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो आप बताओ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये वाला होता है x निगेटिव और y क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि -b जो 2a है अगर ये निगेटिव है तो इट इज़ लेस देन 0। अरे भाई अगर मैं बातें कर रहा हूँ a की तो a भी इसमें निगेटिव है, अर्थात अगर a निगेटिव है तो ये जो 2a है 2a भी निगेटिव होगा। अब मुझे 2a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना था कि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मैं 2a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, इधर भी करूँगा और इधर भी करूँगा, तो आपको अभी पता है कि ये जो 2a है वो नेगेटिव है, तो मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी इनइक्वालिटीज़ चेंज होकर के उधर से इस साइड हो जाएंगी।
अरे मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या, है ना, समझ में आ रही है क्या मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो ये वाली कट जाएंगी तो ये मिलेगा माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 0। अब सेम टू सेम बातें हैं, अगर मैं माइनस को उधर लेके जाऊँगा तो -1 से दोनों तरफ गुणा करूँगा तो फिर से ये चेंज होकर क्या हो जाएंगी, b इज़ लेस देन 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ क्या, b इज़ लेस देन 0। आपने देखा कि हमने a b और c का साइन बता दिया, बस बातें बच जा रही है एक d की। तो d की भी सेम टू सेम जैसे आपने b निकाला, चलिए मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखाता हूँ d का साइन, है ना। आप बताओ यहाँ पे d क्या है, निगेटिव है, तो -d/4a अगर निगेटिव है तो लेस देन 0 होगा, सिंपल सी बात है। और इसमें a अगर पॉजिटिव है तो 4ab क्या होगा, 4ab क्या होगा जी, e वाला भी होगा पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है कि हमें 4a से गुणा करना है दोनों साइड में, इधर भी 4a से और इधर भी 4a से और इधर भी 4a से। तो भाई अगर हम पॉजिटिव से गुणा करेंगे तो उसकी इनइक्वालिटीज़ वहीं की वहीं रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब -d का तो हमें निकालना नहीं, हमें निकालना d का है, तो -1 से इधर भी और -1 से इधर भी, तो ये हो जाएगा +1 और इसकी इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हो जाएगा d इज़ ग्रेटर देन 0। लास्ट चांस है, मैं ये निकाल के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें d क्या होगा। तो इसके लिए मैं कहाँ पे ले लूँ स्पेस, इसके लिए मैं स्पेस इस्तेमाल करता हूँ, कहाँ पे कर दूँ, मैं करता हूँ इसी पे, है ना, इसी में करता हूँ, यहीं पे समझ लो आप ध्यान से। मैं अगर आपसे बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर बातें करूँ यहाँ से तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का जो d/4a है वो पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। आप ये बताओ कि ये जो 4a है वो क्या होगा, मतलब a निगेटिव है तो 4a भी क्या होगा जी, निगेटिव होगा। जब हम दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 4a से तो इसकी इनइक्वालिटी ऐसे है ना, तो अभी चेंज होकर ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो -d इज़ लेस देन 0, मतलब d इज़ ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग। तो क्या अब हमारे सभी स्टूडेंट्स इस साइन को बता पाएंगे कि a का साइन क्या है, b का साइन क्या है, c का और d का साइन क्या है ना। ये इस ग्राफ के लिए है मेरे प्यारे बच्चों और ये इस ग्राफ के लिए है। आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा।